हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक्स खबर इंडिया यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट जो भी न्यूज है या अपडेट है किसी भी तरह की, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड, वो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। दोस्तों, अगर हमारे आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर जो है एआई का रिसर्च, ठीक है। एआई जो है चाइनीज एआई डीपसी का आपने नाम सुना होगा। इसका जो है रिसर्च लॉन्ग टर्म में क्या प्राइस रहने वाला है, ये डिटेल हमने इसमें जो है कवर किया है, और सारा जो है क्वेश्चन और आंसर इसका दिया है। एनालिसिस किस किस पॉइंट पे किया है एआई ने, वो भी बताया है। तो आप जरूर इसको देखिएगा एक बार, कि कहीं ना कहीं वो काफी चीजें जो है बहुत अच्छी जो है एनालिसिस निकाल के दिया है। तो वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। और अगर ये आपने न्यूज नहीं देखा, जिसमें जो है ट्रम्प के बारे में या कह सकते हो टैरिफ के बारे में जो है डिटेल में दिया गया है, चाइना ने जो टैरिफ जो लगाया है, इसके बारे में भी ये भी न्यूज आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको जो है लगेगा अच्छा, जो है कम से कम इंफॉर्मेशन आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हैं तो ये लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक। दोस्तों, आज फिर से हम बात करने वाले हैं भारत ग्लोबल डेवलपर्स के ऊपर। यस, इस पे काफी सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, बहुत दिन से इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ। रीजन इसका क्या है कि बहुत दिन से जो है ये क्या नाम है, स्टॉक बंद चल रहा था, ट्रेडिंग बंद चल रही इसमें। लेकिन अच्छी खबर आ रखी है, और अच्छी खबर क्या है उस पर बात करेंगे। लेकिन फिर एक बार फिर से मैं बोल दूं, हमारा चैनल किसी भी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देता, केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्य मतलब इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज के लिए ही वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, अभी भी स्टेटस आपको सेम एज इट इज देखने को मिल रहा है, सस्पेंडेड ड्यू टू पीनल रीजन। अगर हम बात करें पिछले जो है, आपको पुराने एक उस पे लेके चलता हूं, जो है कंपनी की तरफ से जो अपडेट आया था, सेबी की तरफ से जो कुछ नॉर्म्स आए थे रिजल्ट को लेके, कि रिजल्ट भाई ये सारी चीजें आपको देनी है। क्या कंपनी ने कुछ गड़बड़ी की है, या पूरे नॉर्म्स में जो है खरी उतरी है कंपनी, इस पे जो है हम बात करेंगे, और पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनी सच में जो है नॉर्म्स को कंप्लीट कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं जो है लैग कर रही है। तो देखिए, ये 27 जो है मार्च का वो है क्या नाम है, डॉक्यूमेंट है, वहां से क्या नाम है, सेबी की तरफ से साफ साफ शब्दों में बोला गया था कि भाई हम तभी बीजीडीएल जो है ट्रेडिंग रिज्यूम करेंगे जब 2 days आफ्टर द कंपनी कम्स आउट विथ इट्स प्रोविजनल फाइनेंशियल नंबर और की फाइनेंशियल नंबर्स, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्या, सेल्स, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट वर्थ, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का हमको प्रोवाइड करेगी। और टाइम दिया था 15 अप्रैल के पहले पहले ये चीज देनी है, ठीक है। दोस्तों, मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे जो भी बीजीडीएल के जो है शेयर होल्डर्स हैं, वो इस पीडीएफ को जरूर पढ़ें, ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ें। बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा कोई पॉइंट, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसमें समझ में नहीं आ रहा। ये पीडीएफ भी मैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख लीजिए, स्पेशली कंक्लूजन वाला जो सेक्शन है ना इसका, ठीक है। जो कंक्लूजन सेक्शन है, यहाँ पे देखिए, ये कंक्लूजन सेक्शन, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगर पूरा पीडीएफ 19 पेज का आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कंक्लूजन का सेक्शन जरूर ध्यान से पढ़ें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पर्सनली, ठीक। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि भाई रिजल्ट तो आ गया, क्या ये सारे जो है, जो पॉइंट है, जो फैक्टर्स हैं, वो कंपनी ने कवर किया है, या कहीं पे इसने गड़बड़ी कर दी है, या कहीं पे चूक करी है कंपनी ने। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सारा कुछ जो है डिटेल में यहाँ पे पीडीएफ जो है कंपनी की तरफ से आ चुका है। ऑडिटेड रिजल्ट कंपनी ने पेश किया, अनऑडिटेड नहीं है, फिर से बता दूं। और अमाउंट जो है वो क्या है, लाख में है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले एसेट की बात करी है कंपनी ने, जिसमें इन्होंने क्या कहा है भाई, कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी की सबसे ज्यादा इन्होंने दिखाई कि भाई 418 लाख, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इनके मतलब करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसमें अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंपनी ने 76 लाख का एसेट बनाया है, ठीक है, बिल्ड किया है। करंट एसेट की अगर हम बात करें, ये नॉन करंट एसेट की नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स की है, ठीक है। करंट एसेट्स की बात करें अगर, तो करंट एसेट्स जो है दूसरे नंबर पे इन्होंने जो है ये पॉइंट किया है, और जो है बोला है कि भाई करंट एसेट इनका जो है इन्वेस्टमेंट, ठीक, करंट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, कंपनी ने नील दिखाया है। बट इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्रीज पे इन्होंने कितना जो है भाई 1287 लाख, ठीक है।
1287 लाख जो है वो खर्चा किया है। ट्रेड जो है रिसीवेबल्स कितने हैं, 29,627 लाख। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं, ठीक है, वो 47 लाख के करीब करीब। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने लिया है भाई, वो कितना है भाई, 56,027 लाख, ठीक, 5,600 सॉरी 5,623 लाख, ठीक। अदर करंट असेट अगर बात करें तो टोटल अदर करंट असेट 294-95 के करीब जो है कंपनी के पास है। और अगर टोटल असेट इन सबको मिला के बात करें तो कंपनी के पास कितने का टोटल असेट, कितने के कंपनी ने बिल्ड किया है भाई, 37,375 लाख के जो है टोटल एसेट जो है कंपनी ने बिल्ड किया। तो पहला जो एसेट की बात है उस पर खरी उतरी है कंपनी ने। एसेट जो है इन्होंने प्रॉपर वे में मेंशन किया हुआ कि भाई क्या क्या चीजें एसेट में हमारे पास हैं, ठीक। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की, ठीक। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज सेक्शन में भी ये खरी उतरी है। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल जो है इन्होंने टोटल जो है दिया है कितना, 10,125 या 26 कह सकते हो, ये भी लाख में है। रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के पास, 8,908 लाख का। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट, मतलब वारंट्स वगैरह तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसके इसमें नील ही दिखाएंगी कंपनी, ठीक है। बाकी का यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, ये सब भी नहीं हुआ है कुछ भी, क्योंकि ट्रेडिंग तो बंद चल रही काफी दिनों से, तो ये भी नहीं हुआ। नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करें अगर, तो भाई बोरोइंग्स जो उधारी है कंपनी पे, वो बहुत तगड़ी से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, 5,380, जो कि यहाँ पे एसेट में भी इन्होंने ऊपर दिखाया है, ठीक है, बोरोइंग्स में, ठीक। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की, करंट लाइबिलिटीज की, सॉरी, करंट लाइबिलिटीज भी कंपनी के ऊपर काफी ठीक ठाक है भाई। तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की बात करें तो 37,375। भाई देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और एसेट दोनों का नंबर सेम ही है कंपनी का, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, कि भैया पर्टिकुलर्स क्या क्या है, जैसे रिवेन्यू कितना किया, इनकम कितना किया, प्रॉफिट कितना किया, टैक्सेस कितने दिए, ये सारी डिटेल में चीजें इन्होंने क्या मेंशन करी है, इस पे बात करते हैं, ठीक। आपको पूरा दिख रहा है, आई थिंक पूरा आपको अब दिख रहा है, ठीक। चलिए बात करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन से भाई रिवेन्यू कितना कंपनी ने किया, 66,858 लाख रुपए, ठीक। अदर इनकम की अगर बात करें तो 1,463, मतलब टोटल अगर इनकम की बात करें तो कंपनी ने भाई कितना किया, 68,332 लाख जो है वो इनकम किया है, ठीक। और एक्सपेंसेस बात करें अगर टोटल, ठीक है, तो 66,162 लाख, मतलब कंपनी क्या रही भाई, फिर भी प्रॉफिट में है कंपनी, ठीक। अगर क्यों, क्योंकि टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट हुआ 2,159 लाख का कंपनी को, ठीक। एक्सेप्शनल आइटम्स जो है वो क्या है, नील है, कोई भी एक्सेप्शनल आइटम कंपनी के पास नहीं है, मतलब प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस, भाई यही होगा टैक्सेस। अब इस पे जो है प्रॉफिट पे कंपनी को कितना टैक्सेस देना पड़ा, टैक्स इंपेस्ट जो है कितने हुए भाई, 556 लाख का, ठीक। और यहाँ पे अगर बात करोगे क्या नाम है, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब जब से ऑपरेशन हुआ है इस साल का, तब से जो है कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी का फ्रॉम द ऑपरेशन, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन में जब से कंपनी आई है। देखो यहाँ पे दिया गया था, ये भी देना है भाई, इसमें भी इनको इंक्लूड करना है, तो ये भी इन्होंने इंक्लूड करके दिया है। तो 1602 लाख, 1,602 लाख की बात है भाई, इन्होंने फ्रॉम द पीरियड, प्रॉफिट फ्रॉम द पीरियड जो है ये कंपनी ने गेन किया है, ठीक। अब भाई इन्होंने, एक सेकेंड, टैक्स तो दिखा दिया ना, हाँ टैक्स दिखा दिया, ठीक। तो टैक्स दिखा दिया है कंपनी ने, ये टैक्स दिया, तो ये भी दिखाना था इनको, ठीक। प्रॉफिट भी दिखा दिया, लॉस भी दिखा दिया, नेट वर्थ, हाँ वर्थ, वर्थ दिखाना था, वर्थ दिखाया, ठीक है, वर्थ भी दिखाया, नेट वर्थ भी दिखाना था कंपनी को, तो नेट वर्थ भी कंपनी ने दिखाया भाई। देखो सेल्स भी दिखाया, परचेज भी दिखाया, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट वर्थ भी। नेट वर्थ कंपनी का कितना भाई, 18,972 लाख। तो जो जो चीजें यहाँ पे मांगी गई थी, देखिए क्या क्या मांगी गई थी भाई, फिर से एक बार बात कर लेते हैं, एक बार यहाँ से मैनेज मतलब मैच करा के देखते हैं, ठीक है, कि वो सारी चीजें हुई है कि नहीं, ठीक। देखिए क्या क्या है, क्या क्या है, ठीक। सबसे पहले अगर बात करें हम किसकी, सेल्स की, तो भाई सेल्स कंपनी ने दिखाया है, यस ऑब्वियस सी बात है, सेल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। परचेज की बात करें तो परचेज भी कंपनी ने दिखाया है, यस परचेज भी दिखाया है, ठीक है। फिर बात करें ग्रॉस प्रॉफिट की, मतलब नेट प्रॉफिट की या ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी दिखाया है। फिर नेट प्रॉफिट भी दिखाया है, यस नेट प्रॉफिट भी दिखाया है कंपनी ने। फिर भाई नेट वर्थ भी दिखाया है, मतलब नेट वर्थ भी दिखाया है। तो ये पांचों चीजें
ठीक है। पांचों चीजें जो जो मैंडेटरी थी वो पांचों चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे शो किया है। अब भाई आ गई बारी किसकी, सेबी की। भाई इन्होंने कहा था इसके 2 दिन बाद हम जो है देखेंगे कि क्या जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है या रिज्यूम करनी है या नहीं करनी है। तो भाई आज जो है, कल मतलब ये रिजल्ट आया है, ठीक है, मतलब मॉर्निंग में कह सकते हो आप, कै बजे ये रिजल्ट आया है, 1 मिनट डेट दिखाता हूँ आपको और टाइम भी दिखाता हूँ। कितना, 4/4/2025 को आया, ठीक है। 4/4/2025 मतलब कल को रिजल्ट आया है। मंडे इसकी ट्रेडिंग रिज्यूम होती है या नहीं होती है, ये मतलब मंडे इसकी जो है सेबी की तरफ से कुछ ना कुछ नई जो है न्यूज या अपडेट आ सकती है। देखने को आपको कि मिल सकता है कि क्या करना है आगे का, क्या मतलब प्रोसीजर होने वाला है, उस पर अपडेट आ सकती है, न्यूज आ सकती है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, जैसे कोई अपडेट आती है, न्यूज आती है, हम वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों और भी वीडियो इंफॉर्मेटिव, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, इनको आप मिस कर देते हो, इनको मिस मत करा करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉफिटेबल ही मिलेंगी, ठीक है। आप जिसमें फंसे हो उसको तो, उस पे तो कुछ ना कुछ कुछ पे मतलब सॉरी, उस पे कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। लेकिन जो नए नए स्टॉक्स हैं जहां पे आप कुछ कर सकते हो, जहां पे आप प्रॉफिट बना सकते हो, जहां पे आप अच्छा पैसा बना सकते हो, वो न्यूज अगर आप मिस कर रहे हो तो आप एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मत मिस करिए, हर एक वीडियो को सही से देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ उससे सीखने को जरूर मिलेगा आपको। होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं मार्केट को लेके, जो करंट में हालात चल रहे हैं उनके ऊपर। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में नए ब्रेकिंग न्यूज के साथ और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।